do all my work. रिश्ते कौन निभाने वाला है? My mind is going to create my relationships. हमारे रिश्ते यहाँ बनते हैं, हमारे रिश्ते यहाँ बनते हैं. हम अपने परिवार का बहुत ध्यान रखते हैं. हमने दिन रात मेहनत की, अपने लिए सैक्रिफाइसेस किए, लेकिन बच्चों को दिया, परिवार के लिए किया, इतने साल किया, जीवन भर किया, और फिर कई बार फिर पता चलता है कि हमारा परिवार फिर भी हमसे संतुष्ट नहीं है. They're still not happy with me. एंड फिर हम कहते हैं और करें क्या इनके लिए, पूरी जीवन तो मैंने लगा दिया अब इनके लिए, ये अभी भी खुश नहीं है मेरे से. वो हमारे से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमने जो ध्यान रखा सबका वो यहाँ था, वो सब कुछ बाहर था. बच्चों का ध्यान रखा, उनको बेस्ट स्कूल में भेजा, उनके लिए टाइम पर हर चीज बनाई, उनके मांगने से पहले उनको हर चीज दे दी. सो वी टुक केयर ऑफ देम, बट वी टुक केयर ऑफ देम आउटसाइड. बट व्हाइल टेकिंग केयर ऑफ देम आउटसाइड, हमारे माइंड के अंदर हमारा स्ट्रेस, हमारी एंजाइटी, हमारे फियर्स, हमारे एंगर्स वो चल रहे थे. तो जो हमने बाहर ध्यान रखा उसके साथ भी वाइब्रेशन कौन सी जा रही थी? वो स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर की जा रही थी. और क्योंकि हमारी चीजों के साथ जो वाइब्रेशन जा रही है वो हैप्पी नहीं है, तो सामने वाले को, विच मीन्स वो हमारा फैमिली मेंबर है, बच्चे हैं, उनको वो चीजें तो मिल गई, लेकिन उनको वो चीजें उस वाइब्रेशन के साथ मिली. सिंपल चीज है, आप किसी के लिए खाना बनाइए, आप 2 घंटे खड़े होते हैं, थके हुए हैं, लेकिन आप खाना बनाते हैं. लेकिन खाना बनाते हुए अगर आप परेशान हैं, चिंता में हैं, किसी बात से उदास हैं और आपने खाना बना दिया, तो वो खाना परिवार के लिए पेट तो भरेगा, लेकिन मन को खुशी और संतुष्टता नहीं देगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि खाना बनाया लेकिन राइट वाइब्रेशन के साथ नहीं बनाया, तो उस खाने के बाद खाने वाले का पेट भरेगा लेकिन मन को सुकून नहीं मिलेगा. ऐसे जीवन भर का रोज खाना, रोज पैसे कमाना, रोज उनका ध्यान रखना, सब कुछ जो किया, उनको बेस्ट स्कूल मिलेगा, बेस्ट सामान मिलेगा, बेस्ट मकान मिलेगा, बेस्ट खाना मिलेगा, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा, शांति और खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि करते हुए हम सुकून में नहीं थे. सो वी कैन गिव देम दैट थिंग आउटसाइड, लेकिन हम उनको सही वाइब्रेशन नहीं दे पाए, क्योंकि उनका ध्यान रखने से पहले हम अपना ध्यान नहीं रख रहे थे. सो सारा काम करने वाला कौन? मेरा मन. फैमिली का ध्यान रखने वाला कौन? मेरा मन. मेरे मन का ध्यान कौन रखने वाला है? तो हमने कहा मरने की भी फुर्सत नहीं है. सो दैट चैप्टर वाज क्लोज्ड, कि मेरा अपना मन का ध्यान रखने का टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा मन परिवार का ध्यान रख रहा है और काम का ध्यान रख रहा है. अगर हमारी प्रायोरिटी राइट होती तो हमारे रिश्ते आज बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, हमारे बच्चे इमोशनली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे वर्क प्लेस पे हमें बहुत हैप्पीनेस लगनी चाहिए. बट दैट इज नॉट हैपनिंग. इसलिए प्रायोरिटी बहुत क्लियर रखनी चाहिए कि पहले अपने मन का ध्यान रखना है, फिर जब अपने मन का ध्यान रखेंगे फिर रिश्ते निभाएंगे तो रिश्ते स्ट्रांग बनेंगे. और फिर जब काम पर जाएंगे तो काम बहुत सारा करेंगे, लेकिन मन बहुत इजी और लाइट रहेगा, बिकॉज पहले इस मन का ध्यान रखा है. सो द प्रायोरिटी शुड बी सेल्फ, फैमिली एंड वर्क. और आज मेजॉरिटी ने प्रायोरिटी बनाई है वर्क, फैमिली, सेल्फ. ये जीवन की एक बेसिक इक्वेशन है. अगर इक्वेशन सही नहीं होगी तो कितनी भी मेहनत कर ले, रिजल्ट नहीं सही मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन पे फर्स्ट इनकी कमी रहती है, तो वो वर्क और फैमिली में ही रहते हैं, सेल्फ तक पहुंचते नहीं. और एक्चुअली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सेल्फ, फैमिली, वर्क. इसका मतलब ये नहीं हम सेल्फ को 5, 6 या 8, 10 घंटे देने वाले हैं. इट जस्ट मीन्स सेल्फ का ध्यान रख के फिर अच्छे रिश्ते स्ट्रॉन्ग फैमिली में बनाकर जब हम काम पर जाएंगे, सो वी आर द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो काम पर हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, लेकिन अगर सब कुछ अचीव करके भी मन सुकून में नहीं है, तो फिर वो अचीवमेंट भी सिर्फ बाहर की हो गई, क्योंकि मेहनत भी बाहर की थी तो अचीवमेंट भी बाहर की हो गई. लेकिन बाहर अचीवमेंट करते हुए सोच रहे थे
कि हम जितना कमाएंगे, जितना अचीव करेंगे, जितने हमारे और स्कूल्स कॉलेजेस बनेंगे, हमारी इतनी सारी फैकल्टीज होंगी। वो टीचर्स सोचते हैं कि पहले हम ये क्लास को पढ़ा रहे थे, अब हम आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। तो हमें लग रहा था कि जितना हम आगे बढ़ेंगे उतनी हमारी खुशी और बढ़ती जाएगी, बट दैट डिड नॉट हैपन, क्योंकि वो दोनों बातों का कोई कनेक्शन नहीं था। ये बाहर के अचीवमेंट की जर्नी थी, यहाँ का ध्यान रखना अचीवमेंट पे डिपेंडेंट नहीं था। एक मकान है, इस मकान के 2 गार्डन है। जस्ट विजुअलाइज कीजिएगा, ये आपका मकान है, ये 2 गार्डन है। जो आगे का गार्डन है वो है हमारा काम, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारा समाज, सब कुछ जो हम बाहर अपना ध्यान रखते हैं। जो हमारा पीछे का गार्डन है वो है अपने मन का ध्यान रखना। हम सारा दिन में आगे के गार्डन पे सारा टाइम स्पेंड करते हैं, और हमने सोचा जब आगे का गार्डन जितना सुंदर बनता जाएगा तो हमारा पीछे का गार्डन तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हम पीछे के गार्डन पे गए नहीं, हमारा सारा टाइम आगे के गार्डन पे था। अपना ध्यान रखने का भी जब सोचा तो सिर्फ अपने शरीर का ही ध्यान रखा। तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, सही सो रहे हैं, बट दैट वाज ओनली मीनिंग टू टेक केयर ऑफ द बॉडी, ओनली टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी। तो ये सब कुछ बाहर वाला आगे वाला गार्डन है। जो पीछे वाला गार्डन है उसको हमने सोचा कि ये आगे वाले गार्डन पे डिपेंडेंट होगा। तो एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि हम उनको तैयार कर रहे हैं जो आगे जाकर कोई ना कोई रोल में प्रोफेशनल बनने वाले हैं। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई ज्यूरिस्ट बनेगा, कोई बिजनेस लीडर बनेगा, कोई एक पेरेंट बनेगा। ये सब लीडर्स हैं जिनके ऊपर और लोग जिम्मेवार हैं। अब एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर हम फिर से सिर्फ उनको उसी बात के लिए तैयार करें कि बाहर क्या करना है, बाहर क्या करना है, और यहाँ का ध्यान नहीं दे, तो फिर वो प्रोफेशनल तो बन जाएंगे बट नॉट नेसेसरी वो हैप्पी प्रोफेशनल बनेंगे, नॉट नेसेसरी वो कंप्लीटली एथिकल प्रोफेशनल बनेंगे, नॉट नेसेसरी कि वो एक केयरिंग और कंपैशनेट प्रोफेशनल बनेंगे, क्योंकि वो वाली बात तो किसी ने भी नहीं सिखाई। सबने तो सिर्फ बाहर की पढ़ाई सिखाई। तो पहले जो गुरुकुल हुआ करते थे, सो वी गो बैक, पीछे चलते हैं कि पहले जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हुआ करते थे वो गुरुकुल सिस्टम था। तो जो राजा का बच्चा था उसको भी गुरुकुल में जाना था। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड क्यों राजा के बच्चे को गुरुकुल में जाने की जरूरत है। उसके तो राजमहल में भी कोई भी आकर उसको पढ़ा सकता है, लेकिन राजा के बच्चे को भी राजमहल से दूर गुरुकुल में जाना था, क्योंकि राज्य करने से पहले उसको स्व पर राज्य करना सीखना था। और इसीलिए गुरुकुल में बाहर की दुनिया की भी पढ़ाई थी और आंतरिक दुनिया की भी पढ़ाई थी। इट वॉज एन एजुकेशन ऑफ द आउटर वर्ल्ड एंड एन एजुकेशन ऑफ द इनर वर्ल्ड। इट वॉज सेवा, इट वॉज त्याग, तपस्या, एडजस्टमेंट, एवरीथिंग, जिससे वो व्यक्ति खुद पर राजा बनता है। जब तक वो खुद पर राजा नहीं बनता, which means till I am a manager of my own mind, intellect and my sense organs, till these are all in my control, I cannot manage other people. तो जब तक स्व पर राज्य नहीं करते तब तक औरों पर राज्य नहीं कर सकते, और इसीलिए उसको गुरुकुल में जाना पड़ा। धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने उसमें हमारा फोकस बाहर की स्टडीज पर हो गया सिर्फ। तो स्कूल से लेकर चाहे हम नर्सरी से ही देखें अपने आप को, इट इज ऑल अबाउट ऑल आवर सब्जेक्ट्स आउटसाइड। सब्जेक्ट्स के अलावा जो चीजें हम करते हैं वो भी आउटसाइड की ही होती है। और अगर हम वैल्यूज की बात करते हैं तो हमारे पास 1-2 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हम लाइफ स्किल्स का सब्जेक्ट या मॉरल एजुकेशन का सब्जेक्ट। लेकिन अब के समय में घरों का वातावरण बदला हुआ है, क्योंकि हमने पहले सोचा कि पढ़ाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कराएगा, संस्कार घर में मिलेंगे। अब घर अलग अलग वातावरण चल रहा है इसका, बहुत सारे घरों में बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो इस समय जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेवारी है वो बढ़ जाती है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, साथ में संस्कार भी यहीं से मिलने होंगे, क्योंकि हम इतना सारा समय यहाँ बिताते हैं। अगर हम यहाँ का कल्चर ऐसा क्रिएट कर ले
कि जो उसमें 10 साल पढ़ रहा है, 15 साल पढ़ रहा है, फिर यूनिवर्सिटी भी वहीं कर रहा है, जो इतने साल ऐसे वातावरण से पढ़ ले, वो सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बनेगा, लेकिन वो एथिकल, केयरिंग, कंपैशनेट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो संस्कार जो उस प्रोफेशन में चाहिए, उसके साथ वो प्रोफेशनल बनेगा। जब वो ध्यान रख लिया तो फिर सेल्फ, फैमिली एंड वर्क, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड। सेल्फ, फैमिली एंड वर्क कोई टाइम की बात नहीं है कि हमने कितना टाइम यहाँ देना है, कितना टाइम यहाँ देना है। कुछ भी टाइम नहीं ध्यान देना है अगर यहाँ ध्यान दे रहे हैं। जब यहाँ का ध्यान नहीं देते, थका हुआ मन रोज काम पे जाता है। जब थका हुआ मन रोज काम पे जाता है, इरिटेबल हो जाता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लगता है, रिश्ते उस वजह से बिगड़ते हैं। तो ये सारी चीजें सही हो जाएंगी अगर हम रोज अपना ध्यान रखना शुरू करें। ये सारी बातें कोविड से पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अब ये नेसेसरी हो चुकी है। अब ये बहुत नेसेसरी हो चुकी है, अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो ये पहले थी, अब तो ये नेसेसिटी है। विच मीन्स एक हमारे सामने एग्जाम्पल आया जिसमें हमें पता चला कि अचानक चीजें बदल सकती है। चेंज, वेरी वेरी रैपिड चेंज आउटसाइड, लेकिन द पावर टू एडजस्ट विद दैट चेंज, परिवर्तन के साथ एडजस्ट करने की, सहन करने की, टॉलरेट करने की शक्ति कम थी कई लोगों में, और इसीलिए कई घरों में झगड़े बढ़ गए, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गई, कई घरों में मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ गए, एंजाइटी अटैक्स बढ़ गया। अभी तो घर में बंद थे, सेफ थे, लेकिन तो भी मन की स्थिति पर इतना असर पड़ा कि ये सारी चीजें बढ़ती गई। क्यों मन की स्थिति पर इतना ज्यादा असर पड़ा? क्योंकि मन की स्थिति का पहले ध्यान नहीं रख रहे थे। अगर आप पहले ध्यान रख रहे होते तो ये परिस्थिति आई और परिस्थिति चली जाएगी, लेकिन ये परिस्थिति मन के लिए नहीं थी, ये सिर्फ एक शरीर की बीमारी है। लेकिन माइंड स्ट्रांग होता तो हमें सिर्फ शरीर का ध्यान रखना होता, लेकिन माइंड का पहले से ध्यान नहीं रख रहे थे। तो शरीर को तो बचा लिया घर में बिठाकर, लेकिन मन को तो कैसे बचाएंगे? मन का ध्यान तो खुद रखना है। तो इसलिए पहले ये बातें इंपॉर्टेंट थी, अब ये बातें नेसेसरी है। इस समय आप कोई भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन से पूछेंगे तो वो आपको कहेंगे हमें लीडर्स वैसे चाहिए जो इमोशनली स्टेबल हो, जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो। अब लीडर्स वो नहीं सिर्फ जिनको उनके सब्जेक्ट्स अच्छे पता है, जिनके पास टैलेंट और स्किल बहुत ज्यादा है, क्योंकि सारा टैलेंट और स्किल ठीक से यूज नहीं हो पाया अगर मन की स्थिति स्थिर नहीं थी जब परिस्थिति आई थी। So in the face of this situation, the mind has to be very, very calm, stable. अब माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली एक इक्वेशन याद रखनी है कि हमारी स्टेट ऑफ माइंड सिचुएशंस पर डिपेंडेंट नहीं है। हमारी स्टेट ऑफ माइंड सिचुएशंस पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर हम कोविड से पहले भी चले, तब भी हम ऐसी जीवन जी रहे थे जहां हम सिचुएशंस पर बहुत इमोशनली डिपेंडेंट थे। हम कहते थे गुस्सा मुझे आया क्योंकि, बुरा मुझे लगा क्योंकि, उसने मुझे इरिटेट कर दिया, उसने मुझे हर्ट कर दिया, उसने मुझे अपसेट कर दिया। सो एवरीथिंग दैट वाज क्रिएटेड हियर वी वुड, इसको कहेंगे इमोशनल डिपेंडेंस। इमोशनल इंडिपेंडेंस। आज हर स्टूडेंट इंडिपेंडेंस चाहता है, फिजिकल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है इमोशनल इंडिपेंडेंस। एंड इमोशनल इंडिपेंडेंस मीन्स माई माइंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सिचुएशंस एंड पीपल। और ये बात सच है, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देखना है। कोई भी सिचुएशन बाहर आती है, हमारा मन उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करता है, हम बात कैसे करते हैं, हम व्यवहार कैसे करते हैं, ये सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं होता है, ये हमारी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन ये चॉइस क्रिएट करना हम भूल गए हैं और हमने कहा आई फेल्ट लाइक दिस बिकॉज ऑफ,
इस एक इक्वेशन को चेंज करना है, क्योंकि अगर सारा दिन हम सिचुएशंस और लोगों के बिहेवियर के अनुसार रिएक्ट करते जाएंगे तो यहाँ की जो शक्ति है ये घटती जाएगी, ये घटती जाएगी, बिकॉज पीपल एंड सिचुएशंस मेरे अनुसार होंगे नहीं एंड आई कीप रिएक्टिंग, तो मेरी ये जो शक्ति है एवरी टाइम इट विल गो वेस्टेड लाइक दिस। अब जो समय आया है इसमें हम शक्ति को गवा नहीं सकते, वी कांट वेस्ट आवर स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ की शक्ति हमारी इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम बनाएगी और हमारा इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम हमारा फिजिकल इम्यूनिटी सिस्टम बनाएगा। तो अगर हमें अपने फिजिकल इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है, और हम सब सीख रहे हैं कई दिनों से कि फिजिकल इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है तो काढ़ा पीना चाहिए, योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, विच इज ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट। लेकिन उसके साथ साथ गुस्सा नहीं करना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, डर नहीं क्रिएट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रिश्तों में एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि हर बार जब हम एक गलत थॉट क्रिएट करेंगे, हम गलत व्यवहार करेंगे, यहाँ की शक्ति घटती जाएगी। अब हम कितना भी काढ़ा पी ले, उसके बाद हम कितनी भी अच्छी डाइट ले ले, क्योंकि ये दोनों चीजें बॉडी को क्रिएट करती है ना, एक ही चीज से बॉडी नहीं क्रिएट होती। जो हम खाते हैं पीते हैं उससे हमारा शरीर बनता है, जो हम सोचते हैं बोलते हैं और व्यवहार करते हैं उसका असर भी हमारे शरीर पर पड़ता है। तो अगर हमें हेल्दी बॉडी बनानी है हमें दोनों चीजों को करना पड़ेगा, एक चीज करके नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रांग रखना है, उसी से फिजिकल इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग बनेगा। और इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए इमोशनल इंडिपेंडेंस। तो आज से एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं एंड इट्स वेरी इजी। ये सिर्फ एक अवेयरनेस है, यहाँ के लिए दुनिया को जिम्मेवार नहीं ठहराना है, ये हमारी अपनी दुनिया है यहाँ की, इसका रिमोट कंट्रोल बाहर किसी के पास नहीं है। लेकिन हमें लगा कि दुनिया के पास रिमोट कंट्रोल है तो हमने अपने मन की स्थिति का ब्लेम उन पर डाला। आज से यहाँ कुछ भी चले, चाहे आपको गुस्सा भी आए, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे उनकी वजह से गुस्सा आया, दैट लाइन हैज टू बी रिमूव्ड। जैसे हमने कहा उनकी वजह से, हमने अपनी पावर वहां दे दी। आई गेव माई पावर अवे टू द अदर पर्सन एंड आई सेड उनकी वजह से, ये गुस्सा मैंने क्रिएट किया है, आई हैव टू टेक द पावर बैक। इस शक्ति को संभालना है और संभाल के इस शक्ति को बढ़ाना है। अगर मैंने कहा उनकी वजह से तो शक्ति गवा दी जाएगी, आई विल लूज माई पावर। तो टेंशन हो, गुस्सा आए, कुछ भी महसूस हो अंदर, फर्स्ट स्टेप पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मैंने क्रिएट किया है। सेकेंड स्टेप, मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। थर्ड स्टेप, कितनी देर इस तरह से इस बैटरी को डिप्लीट करना है। सिर्फ सही सोचना है, वो सही सोच से मेरी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी। सामने वाला चेंज नहीं होगा, वो अपने टाइम पे चेंज होंगे, लेकिन मेरा उनके बारे में सोचने का तरीका, उनके बारे में बात करने का तरीका, उनसे बात करने का तरीका और उनसे व्यवहार करने का तरीका, ये उन पर डिपेंडेंट नहीं है, ये मुझ पर डिपेंडेंट है। That is a power that we have to create, and that's a training which every child needs to be given right from school. आज हमें बचपन से क्या सिखाया गया है? हमें बोलना सिखाया, चलना सिखाया, लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, बाकी सब तो बहुत कुछ सिखाया, सोचना तो नहीं सिखाया, सोचना तो नहीं सिखाया। हमने कि दुनिया आपके साथ कैसा भी बिहेव करे, आपकी सोच दुनिया पे डिपेंडेंट नहीं है। यू क्रिएट योर हाईएस्ट थॉट बिकॉज योर लाइफ डिपेंड्स ऑन हाउ यू थिंक, नॉट डिपेंड्स ऑन हाउ द वर्ल्ड ट्रीट्स यू। तो हमारी जीवन, हमारा भाग्य, हमारी खुशी, दुनिया हमारे साथ क्या करती है उस पर डिपेंडेंट नहीं होती। हम उसके बारे में कैसा सोचते हैं उस पर डिपेंडेंट होती है। लेकिन ये हमें स्कूल से सिखाया जाना पड़ेगा, स्कूल से सिखाया जाना पड़ेगा कि my response to them is my choice and then to respond right always। फिर हम ये नहीं बोलेंगे उन्होंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मेरे साथ ही लोग बार बार ऐसे करते हैं, मेरे कोई तंग,
All this vocabulary is a victim feeling कि बेचारा मैं, मुझे तंग करते रहते हैं सारे. This victim feeling यहाँ की शक्ति को घटाती है. लोग मेरे साथ कुछ भी व्यवहार करें, परिस्थिति मेरे सामने कुछ भी आए, मेरी सोच मेरी अपनी चॉइस है और हर सिचुएशन में सही सोचना ये मेरी सबसे पहली जिम्मेवारी है. It's my first responsibility. It's my first responsibility to think right in every situation. And think right क्या होगा? वो सोच, वो बोल, वो व्यवहार जिससे मेरी शक्ति बचती है और जिससे मेरी शक्ति बढ़ती है. जब ये बैटरी, इसको बैटरी की तरह देखें, जब ये बैटरी घटती जाती है तब टेंशन, स्ट्रेस, गुस्सा, ये सारी इमोशंस आती हैं. जब ये बैटरी बढ़ती जाती है तब शांति, खुशी, सुकून ये आता है. हाल पहले जाते हैं जब बाहर अचीवमेंट्स कम थी, सुविधाएं कम थी, कंफर्ट्स कम थे, लेकिन ये बैटरी कम घटती थी. इसलिए उस ईरा में लोग ज्यादा सुकून में थे. ज्यादा पहले क्यों जाना है? अगर हम 20 साल पहले के स्कूल या कॉलेज में जाएं तो स्ट्रेस कोई वर्ड ही नहीं था. डिप्रेशन तो खैर पता ही नहीं था, ऐसे भी कुछ होता है वो नहीं मालूम था, बट स्ट्रेस भी वर्ड नहीं था. स्ट्रेस वर्ड सिर्फ फिजिक्स में था. स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. आई एम स्ट्रेस्ड, यू आर स्ट्रेस्ड, ऐसे कोई वोकैबुलरी नहीं थी. कोई बच्चा, उसको डिप्रेशन हो स्टूडेंट को, कोई स्टूडेंट सुसाइड करने का सोचता या कर ले, ये सब हमने कभी सुना ही नहीं था. एंड ये अब कोई हिस्ट्री नहीं है ना, ये अभी अभी की बात है, अपने जीवन काल की बात है. तो ये 20-30 सालों में हमने ऐसा क्या कर लिया कि यहाँ की आंतरिक शक्ति घट गई. हमने ये किया कि हम बाहर की चीजें बढ़ाते समय, मतलब आगे के गार्डन को बहुत सुंदर बनाते समय, हम 15 मिनट के लिए भी पीछे के गार्डन में जाना भूल गए. हमने कहा वहां जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरा आगे का गार्डन बहुत सुंदर बन गया और पीछे का गार्डन तो सूख गया. अब लिटरली सूख गया, उसके अंदर तो सब वीड्स क्रिएट हो गई है. हमें सिर्फ 15-20 मिनट रोज उस पीछे के गार्डन में जाना है ताकि हमारे दोनों साइड के गार्डन सुंदर होने चाहिए, आगे वाला भी और पीछे वाला भी. सो फर्स्ट स्टेप इज इमोशनल इंडिपेंडेंस, एंड विच मीन्स कि कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे, हम गुस्सा करके अपनी शक्ति गवाते नहीं. अगर और कोई रीजन ना मिले अपनी शक्ति गवाने का, तो सिर्फ इतना ही ध्यान रख लेना है कि मुझे अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखना है. तो इसलिए मैंने अपनी शक्ति गवानी नहीं है उनके साथ गुस्सा करके. मैंने अपनी शक्ति गवानी नहीं है उनके साथ आर्ग्यूमेंट में बिना बात के करते गए, उलझते गए. किसी ने मेरे साथ गलत किया, मैंने अपनी शक्ति गवानी नहीं है उनके साथ गलत करके, क्योंकि मेरे संस्कार बिगड़ते हैं, मेरे कर्म बिगड़ते हैं. वो मेरा भाग्य नहीं लिखते, उनका व्यवहार उनका भाग्य लिखता है. लेकिन हम उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, हम उनके लिए कैसा सोचेंगे, ये हमारा भाग्य लिखा जाता है. तो हमारा भाग्य तो हमारे कर्म और संस्कार से लिखा जा रहा है. सो टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि माई लाइफ इज इन माई कंट्रोल, नथिंग एल्स कैन चेंज माई लाइफ इज इन माई कंट्रोल. तो सबसे पहले ये प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, इमोशनल इंडिपेंडेंस. सामने वाले का व्यवहार उसका, मेरा व्यवहार मेरा अपना, एंड मुझे वैसा व्यवहार करना है जिससे ये बैटरी चार्ज होगी. डिस्चार्ज होने वाला व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना है. एज एन इंस्टीट्यूट हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने स्कूल्स को, कॉलेजेस को, अपनी यूनिवर्सिटी को एक नो एंगर जोन बनाए. यहाँ पे कोई किसी को गुस्सा नहीं कर सकता, डिसिप्लिन करेगा. डिसिप्लिन और एंगर में बहुत फर्क होता है. अगर हम गुस्सा करते हैं तो बच्चे भी गुस्सा करते हैं, और बचपन से ही गुस्सा करने की आदत डाल के वो अपनी बैटरी को क्या करते जाते हैं, घटाते जाते हैं. तो नो एंगर जोन, जैसे हमने नो स्मोकिंग जोन बनाए, आज कई जगहों पर नो प्लास्टिक जोन बना, तो हम बनाते हैं ना, क्यों करते हैं? ताकि बेनिफिट हो हमारा, औरों का, एनवायरमेंट का. ऐसे नो एंगर जोन कि पूरे यूनिवर्सिटी में, पूरे स्कूल में, कॉलेज में कोई किसी को डांट नहीं सकता. अगर कोई बच्चा 5 साल, 10 साल
ऐसे एनवायरनमेंट में इसके एक लीडर बनता है, वो एक कंपनी का लीडर बनता है, लेकिन उसके काम करने के तरीके में वो नो एंगर जोन फिट हो जाएगा, वो फिट हो जाएगा उसके कंपनी के अंदर, क्योंकि उसने सीख लिया कि डिसिप्लिन, अनुशासन, काम किया जा सकता है, करवाया जा सकता है गुस्से के बिना। और अगर उसने वो नहीं सीखा तो उसने तो ये भी सीख लिया कि अगर दो लोग गाड़ी में सड़क पे जा रहे थे, अगर किसी की गाड़ी थोड़ी सी टक्कर ही लग गई, थोड़ा सा बम्पर टू बम्पर ही टच हो गया, तो बाहर निकल के जोर जोर से चिल्लाते हैं एक दूसरे के ऊपर। What life do we want to teach them? What do we want to teach them? हम उनको क्या सिखाना चाहते हैं कि जीवन जीने का तरीका कैसे है? हर स्टेप पे शक्ति को बढ़ाना है या हर स्टेप पे शक्ति को घटाना है? जब ये बैटरी कम 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 होती जाती है तो फिर वो हमारे जीवन में बहुत सारे और इश्यूज लेकर आती है, बहुत इश्यूज लेकर आती है, क्योंकि हमने उस बैटरी का ध्यान नहीं रखा। तो सबसे पहली चीज एज एन इंस्टीट्यूट जो हमें करनी चाहिए कि नो एंगर जोन होना चाहिए, पूरे कैंपस के अंदर एक नो एंगर जोन होना चाहिए। दूसरी चीज जो हमें बच्चों के साथ करनी चाहिए वो है बच्चों की भाषा, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आजकल की भाषा की चेकिंग की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी बातें सुनने पढ़ने से, पूरे विश्व का कल्चर अपने अंदर, संस्कृति भरने से, ऑनलाइन से हमारी भाषाएं बदली हुई है। वर्ड्स, हमारी भाषा हमारी संस्कृति को रिफ्लेक्ट करती है, हमारे संस्कारों को रिफ्लेक्ट करती है। जितना हम लो एनर्जी वर्ड्स यूज करेंगे, हम उससे भी नीचे की भाषा यूज करेंगे, उतनी हमारी ये बैटरी। तो भाषा का बहुत महत्व होता है। तो एज ए स्टूडेंट अगर हम इस बात का ध्यान रखें, अगर एनवायरनमेंट उतना स्ट्रिक्ट हो कि भाषा गलत नहीं यूज की जा सकती, कोई किसी के साथ गलत शब्द का उपयोग नहीं कर सकता है, तो फिर वो व्यक्ति ग्रो अप करेगा लर्निंग अ वेरी नाइस, प्योर, पावरफुल, हाई वाइब्रेशनल वोकैबुलरी। आजकल तो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं कि उनको लगता है यही नॉर्मल वोकैबुलरी है, वो तो भाषा ही नहीं है। लेकिन कहाँ से उठाई, मीडिया से कहाँ से उस बात को ग्रहण किया, किसी ने कोई एक शब्द बनाया, बाकी ने उसको अब्सॉर्ब कर लिया। क्योंकि पहले जब हम स्कूल जाते थे ना, तो और घर आके हम कोई अलग भाषा यूज करते थे, तो हमारे पेरेंट्स कहते थे स्कूल में पता नहीं किससे सीख कर आए हैं ऐसी वाली लाइन, और हमें ठीक किया जाता था कि ऐसे नहीं बोलना। अब स्कूल टीवी है हमारे पास, इसलिए हम बहुत सारी बातें वहां से सीख रहे हैं, और इसलिए हमारी भाषाएं बदली हुई है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे शब्दों से हमारी संस्कृति, संस्कार बनते हैं। अगर हम पुराने वाली बातें देखें तो पुराने में भाषाएं कैसी थी मीडिया के अंदर, अगर हम सिर्फ पुराना देखें कि मूवी में भाषा कैसी थी, अगर हम 20 साल पहले न्यूज कैसे सुनाई जा रही थी उसकी भाषा कैसी थी वो देखें, सिर्फ 20 साल में, 10 साल में भाषाएं कैसी बदली है। बट देन दिस विल हैव टू बी टॉट टू अ चाइल्ड कि ये वोकैबुलरी, ये वर्ड्स हमारे कैंपस में अलाउड ही नहीं होते हैं। चाहे वो स्ट्रिक्टली होगा, चाहे वो डिसिप्लिन करके होगा, लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे की भाषा से तो वो शब्द निकल जाएंगे ना बाहर। फिर तो जब वो भाषा अच्छी बोलेंगे तो सोच भी अच्छी करेंगे, तब वो जो इनर पावर है वो बढ़ती जाएगी। आज सब लोग बच्चों के लिए ज्यादा कंसर्न्ड है, इनको तो थोड़ा सा इनके अनुसार कुछ नहीं होता, ये ऑनलाइन क्या क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें, ये एडिक्शंस में जा रहे हैं, ये सारी चीजें किसका साइन है? बैटरी लो। जो बैटरी जितनी लो होगी ना, उसको बाहर कुछ ना कुछ चाहिए होगा खुश फील करने के लिए, इसीलिए वो सारा दिन टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, कुछ ना कुछ चाहिए अच्छा फील होने के लिए। खाली नहीं बैठ सकेंगे, अपने आप के साथ नहीं बैठ सकेंगे, क्योंकि बैटरी लो। तो इसलिए एज एन इंस्टीट्यूट हमारी जिम्मेवारी है कि हम उनकी पढ़ाई के साथ साथ, उनको इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बनाने के साथ साथ, उनको इमोशनली स्ट्रांग बनाए। इमोशनली स्ट्रांग, किसी बच्चे के थोड़े से नंबर कम आ जाए लेकिन वो इमोशनली स्ट्रांग हो तो वो सक्सेसफुल होगा, जीवन भर।
एक कॉलेज और स्कूल में जैसे हम परफॉर्मेशन चेंज कर दिया, दैट इज अनदर रीजन क्यों ये प्रायोरिटी बैलेंस सारा ऊपर नीचे हो गया। कहीं ना कहीं समाज ने कहा कि जो जितना ज्यादा अचीव करता है वो उतना सक्सेसफुल है। तो इसलिए हमारे को बचपन से जो फर्स्ट आएगा, जिसके नंबर इतने आएंगे, जो स्पोर्ट्स में फर्स्ट आएगा, जो एक्स्ट्रा करिकुलर, वो ही अचीवर है, वो ही सक्सेसफुल है। इसीलिए सब लोग सिर्फ अचीवमेंट में आगे जाने पर फोकस कर दिया। अगर हम एज एन इंस्टीट्यूट वैल्यूज एंड एथिक्स एंड द काइंड ऑफ पर्सन दे आर, उसको भी अगर हम एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें, उसको भी हम अवार्ड दें, सिर्फ बोलो हाँ वैल्यूज है लेकिन उसको कोई कभी अप्रिशिएट नहीं करे, कोई उसको अवार्ड नहीं दे, तो दुनिया को नहीं आने पर अवार्ड मिलता है, रेस में फर्स्ट आने पर भी अवार्ड मिलता है, लेकिन अगर कोई बच्चे ने पूरा साल सच बोला उसको कोई अवार्ड नहीं मिलता, उसके लिए कोई अवार्ड नहीं मिलता, कोई बात भी नहीं करता, कहते हैं हाँ अच्छा बच्चा है, ऑनेस्ट है, वेरी गुड, लेकिन ना उसके कोई मार्क्स मिलते हैं, ना उसका कोई अवार्ड मिलता है, ना उसके लिए अप्रिसिएशन मिलती है, ना उसको सक्सेसफुल कहा जाता है। सक्सेसफुल उसको कहा जाता है जिसने अचीव किया। तो समाज ने क्या किया, जिसने अचीव किया उसको सक्सेसफुल कहा, कैसे अचीव किया उसका महत्व नहीं था, कितना अचीव किया दैट वाज इम्पोर्टेंट। हाउ मच वी अचीव्ड बिकेम इम्पोर्टेंट, नॉट हाउ वी अचीव्ड, not how we achieved. So we need to focus on how we achieved. How much we achieved, वो हमें बाहर के comforts देगा. How we achieved, to create that culture जहां values of kindness, sharing and caring. अगर एक बच्चा अपने स्टूडेंट्स के साथ चीजें शेयर करता है, उसको जो नॉलेज आती है वो औरों के साथ शेयर करता है, वो काइंड है, वो केयरिंग है, वो कंपैशनेट है, उसको नंबर मिलने चाहिए इसके लिए, उसकी पब्लिकली अप्रिसिएशन होनी चाहिए इसके लिए। जब हम वैल्यूज को पब्लिकली अप्रिशिएट करेंगे तब और बच्चों के अंदर भी वो चीज आएगी कि मुझे भी ये करना है, मुझे भी ऐसा बनना है जिसको सारे अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि डीप डाउन हर व्यक्ति की ये डिजायर होती है कि सब मुझे अप्रिशिएट करें, सब मुझे अच्छा बोले। अब अगर दुनिया फर्स्ट आने वाले को अच्छा बोलती है तो सब लोग फर्स्ट आना चाहते हैं, अगर दुनिया केयरिंग, काइंड, ऑनेस्ट वाले को अच्छा बोलेगी, सब लोग केयरिंग, काइंड और ऑनेस्ट बनना चाहेंगे। तो वैल्यूज की वैल्यू क्या है? सब्जेक्ट, इट इज नॉट जस्ट आधे घंटे का सब्जेक्ट, लेकिन इट इज अ कल्चर, एक संस्कृति कि हमारे इंस्टीट्यूट में ये नंबर 1 प्रायोरिटी है, आपकी परफॉर्मेंस सेकंड है। यू एज अ पर्सन आर फर्स्ट, व्हाट यू अचीव इज सेकंड। सो फिर पर्सन की डेवलपमेंट पे फोकस शुरू हो जाएगा, एंड फिर हम ट्रूली समाज को क्या देंगे, फिर हम सिर्फ डॉक्टर्स नहीं देंगे समाज को, हम केयरिंग, कंपैशनेट डॉक्टर्स देंगे, हम सिर्फ लीडर्स नहीं देंगे, हम एथिकल, काइंड लीडर्स देंगे। सो द क्वालिटी देन द प्रोफेशन, नॉट जस्ट द प्रोफेशन, द क्वालिटी एंड देन द प्रोफेशन। फिर हमारा एजुकेशन कंप्लीट है, फिर कंप्लीट है, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। सो क्वालिटी प्लस प्रोफेशन, ये हमारी जिम्मेवारी अगर बने और फिर हम उसका ध्यान रखें, उसके लिए अलग सब्जेक्ट भी बनाने की जरूरत नहीं है, अलग टाइम भी निकालने की जरूरत नहीं है, इट जस्ट हैज टू बी अ, तो बच्चे जाके घर का माहौल बदलेंगे, दैट इज फॉर श्योर। अब इट्स द अदर वे अराउंड, अब हम पेरेंट्स को नहीं बोल सकते, वो पेरेंट्स कहते हैं आप संभाल लो हमारे बच्चों को, हमें तो पता नहीं चल रहा है इनके साथ अभी कैसे करना है। तो पेरेंट्स थोड़ा सा अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। पेरेंट्स आजकल कहते हैं ये तो हमारी सुनते नहीं है। हम पेरेंट्स को सिर्फ इतनी छोटी बात बोलते हैं कि खाना खाते समय कि घर में टीवी और फोन नहीं होना चाहिए। ये कितनी छोटी बात है, मतलब ये कोई बात भी नहीं है एक्चुअली। 10 मिनट लगते होंगे खाना खाने के लिए, तो हम कहते हैं खाना खाते समय फोन और टीवी नहीं होना चाहिए। आधे से ज्यादा पेरेंट्स इमीडिएटली कहते हैं हम तो कर लेंगे लेकिन हमारे बच्चे नहीं मानेंगे। जब हम बच्चे थे ना, हमारे पास चॉइस नहीं थी ये मानने और नहीं मानने की बात की, ये कोई चॉइस नहीं थी।
हमें कहा था पेरेंट्स ने कहा है तो करना है। आज पेरेंट्स कहते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, इतना इजीली कह देते हैं, माई चिल्ड्रन डोंट लिसन, दे विल नॉट डू दिस, दे विल नॉट डू दिस। अगर बच्चा पेरेंट्स का कहना नहीं मानता है तो वो बच्चा राइट, संयम, नियम, मर्यादाओं में कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए अब जो घर पर नहीं हो पा रहा वो इंस्टीट्यूशंस में होने की जरूरत है। और जब बच्चों ने वो कर लिया, क्योंकि बच्चों के लिए करना बहुत इजी है, वो अगर बच्चों ने कर लिया वो जाके घर को बदल देंगे, वो परिवार को बदल देंगे। क्यों ऐसा होगा? अगर बच्चा अकेला कुछ करता है तो उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगर सारे बच्चे मिलकर करते हैं तो फिर वो बच्चों को एक्सेप्टेंस मिलेगी। आज बहुत सारी चीजें बच्चे इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स कर रहे हैं, नहीं तो वो कभी ना करते। एडिक्शन की तरफ इतने बच्चे नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अगर वो नहीं जाते हैं तो उनका फ्रेंड्स उनका मजाक उड़ाते हैं। सो इफ दैट कल्चर इज क्रिएटेड विद एवरीवन टुगेदर, जहां किसी का फिर मजाक नहीं उड़ेगा, तो हर एक अपने ओरिजिनल संस्कारों पे तो बहुत इजीली आ जाएगा। हर एक को इनेटली पता है क्या उसके लिए अच्छा है, लेकिन दूसरे नहीं कर रहे, दूसरे उस तरह से जीवन नहीं जी रहे, इसलिए वो भी अपना जीवन बदलते जा रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल बदलते जा रहे हैं। सो वो राइट लाइफस्टाइल, वो हेल्दी लाइफस्टाइल, वो भी इंस्टीट्यूशन में क्रिएट करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी जिम्मेवारियां अब बढ़ जाती है, एंड दैट ओनली हैज टू बी अ कल्चर, एक कल्चर, जीवन जीने का तरीका। तो नो एंगर जोन बनाते हैं, भाषा पर ध्यान रखते हैं कि ये भाषा क्या बोल रहे हैं। तीसरा, इनकी पर्सनालिटी, इनकी वैल्यूज को अप्रिशिएट करते हैं, इंडोर्स करते हैं, उसको अवार्ड देते हैं, उसको मार्क्स देते हैं। एंड जो स्कूल में ही अगर शुरू करो ना, जब हम छोटी क्लास में होते थे, ये किया तो 5 स्टार मिलेंगे, ये किया तो 2 स्टार मिलेंगे, ये सारे स्टार्स हमें उनकी वैल्यूज के लिए पहले देने चाहिए। सो ये 3 चीजें भी अगर हम एक इंस्टीट्यूट लेवल पर स्टार्ट करें तो हर बच्चे की इमोशनल हेल्थ स्ट्रांग होने लगेगी। एंड दैट्स द नीड ऑफ द आवर। जब हम स्कूल में थे, जो बच्चे पास नहीं हो पाते थे उनको टेंशन होती थी, बाकी तो ठीक है, एग्जाम है, थोड़ा सा हुआ अगले दिन ठीक है। आजकल जो फर्स्ट आ रहे हैं उनको भी स्ट्रेस हो रहा है, तो फर्स्ट आने वाले बच्चे को क्यों स्ट्रेस होना चाहिए? लेकिन यहाँ का ध्यान नहीं रखा, इसलिए ये कल्चर क्रिएट करेंगे तो उनको शक्ति मिलती है। और उनके लिए ये कल्चर क्रिएट करने के लिए एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर, हमें ये लाइफस्टाइल पहले अपने अंदर क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल की वाइब्रेशंस उन तक जाती है। एज अ पेरेंट हमारे सोच की वाइब्रेशंस हमारे बच्चों को मिलती है। तो घर का एक कल्चर बनाते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें शुरू करते हैं, जैसे सुबह की बात बताई मैम ने कि सुबह का 1 घंटा घर में बहुत सात्विक होना चाहिए, बहुत सात्विक होना चाहिए। सुबह का 1 घंटा इस बैटरी को चार्ज करता है। एनर्जाइजिंग द माइंड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। जब से हमारे पास फोन आए, हम आंख खुलते ही फोन देख लेते हैं, आधी आंख खुले में भी फोन देख लेते हैं, आधी रात को नींद खुले तो भी फोन देख लेते हैं। अब सुबह पहले हम क्या क्या करते थे? पूजा पाठ, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार सब करते थे। आज भी हम करते हैं, लेकिन हम पहले फोन देख लेते हैं फिर वो सब करते हैं। तो पहले हम दुनिया को यहाँ भर लेते हैं और फिर उसके बाद हम वो करने बैठते हैं, फिर हम कहते हैं मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला नियम अपनी इमोशनल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि सुबह का 1 घंटा फोन नहीं देखेंगे। पहला आवर, द फर्स्ट आवर। ऐसा सोचिए कि आप 1 घंटा लेट उठे हैं, इतने घंटे फोन नहीं देखा, 1 और घंटा फोन नहीं देखेंगे। फर्स्ट आवर अपने लिए, पहला घंटा अपने लिए होना चाहिए। पहले घंटे में परमात्मा का शुक्रिया, पहले तो शुक्रिया की थॉट्स क्रिएट करनी चाहिए। सबसे पहले सुबह उठते सबसे पहले परमात्मा का शुक्रिया, अपने मन और शरीर का शुक्रिया, दोनों बिल्कुल ठीक है, इसका शुक्रिया, परिवार का शुक्रिया, जिनके साथ हम काम करते हैं उनका शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया। शुक्रिया के साथ अगर शुरुआत करते हैं सुबह तो दिन में शिकायतें कम होती है, बिकॉज वी स्टार्ट विद द वाइब्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड, नॉट ऑफ कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसिज्म। तो शुक्रिया से शुरू करते हैं, फिर हम कुछ देर मेडिटेशन करते हैं।
और मेडिटेशन मतलब सही सोचने का तरीका बनाना शुरू करते हैं। मेडिटेशन भी सीखनी पड़ती है। फिर हम कम से कम आधा घंटा, दिस इज अ मस्ट, ये अब मस्ट है, इम्पोर्टेंट है, कम से कम आधा घंटा हम प्योर कंटेंट अंदर भरते हैं। जो हम यहाँ हैं वो हम कैसे बने? व्हाट वी वॉच, रीड, लिसन, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या सुनते, पढ़ते, देखते हैं, वो हम बनते हैं। 20 साल पहले हम कोई मेडिटेशन नहीं किया करते थे, कोई स्पिरिचुअलिटी की हमें जरूरत नहीं लगती थी। क्यों नहीं लगती थी? क्योंकि हम जो पढ़ सुन देख रहे थे उसमें ऐसा कुछ था नहीं दूसरा। तो हमारा कंटेंट जो अंदर जा रहा था वो मोर और लेस सात्विक था, तो मन की स्थिति भी ठीक थी। फिर धीरे धीरे हमारे पास 24/7 टीवी आया, फिर हमारे पास इंटरनेट आया, फिर हमारे पास सोशल मीडिया आया, फिर हमारे पास अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए। तो हम सिर्फ देखे कि इस 10-15 साल के अंदर कंटेंट कितना ज्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं। कंटेंट कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम भरते जाएंगे अपने अंदर और जिस क्वालिटी का भरेंगे वो हम बनेंगे। तो अगर हमारे आज के बच्चे, स्टूडेंट्स सिर्फ इतना ध्यान रख ले, कुछ भी नहीं करे, सिर्फ इतना ध्यान रख ले कि वो कंटेंट क्या कंज्यूम करते हैं, उससे ही उनकी जीवन बदल जाएगी, उससे ही जीवन बदल जाएगी। ओनली कंटेंट कंजम्पशन, व्हाट वी वॉच, रीड, लिसन, दैट इज व्हाट क्रिएट्स आवर थॉट्स एंड आवर थॉट्स क्रिएट आवर डेस्टिनी। तो मीडिया और हमारी डेस्टिनी का बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन है। ऐसे ही देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना। सबसे ज्यादा कंटेंट कंजम्पशन ऑनलाइन इंडिया में होता है। पोर्नोग्राफी जैसी चीज सबसे ज्यादा इंडिया में कंज्यूम होती है। सो दिस इज चिल्ड्रन, ये हमारे यूथ को इसकी अवेयरनेस की जरूरत है कि अगर वो इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो उनकी ये आंतरिक शक्ति किधर जाएगी, उसके बाद कहाँ जाएगी, सोच क्या बन जाएगी, वाइब्रेशंस क्या बन जाएंगे। तो व्हाट वी कंज्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए सुबह कम से कम आधा घंटा हमें प्योर कंटेंट अंदर भरना चाहिए, डिवाइन कंटेंट, जिसमें कंपैशन है, ग्रैटिट्यूड है, हैप्पीनेस है, पीस है, एक्सेप्टेंस है, फॉरगिवनेस है। ऐसा कंटेंट कंज्यूम करें सुबह। दिस इज वेयर स्पिरिचुअलिटी कम्स इन। स्पिरिचुअलिटी क्यों जरूरी है कि सुबह 30 मिनट स्पिरिचुअल स्टडी, थोड़े दिन बाद वो हमारी सोच बनने लग जाती है। तो ये सुबह का 1 घंटा मेडिटेशन, स्पिरिचुअल स्टडी एंड फिर ऑफ कोर्स बॉडी के लिए योगा, एक्सरसाइज। 1 घंटे का समय अपना होना चाहिए ऑलवेज, सिर्फ कोविड के टाइम नहीं, ऑलवेज ऑलवेज। तो ये 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रात को सोने से पहले का समय, रात को सोने से पहले का समय, कम से कम सोने से 1 घंटा पहले हमें अपने आप को मीडिया और सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट कर लेना चाहिए। सोने से पहले अपनी माइंड की स्पीड को स्लो डाउन करना है। हमारे बचपन में हमें सिखाया जाता था जल्दी सो, जल्दी उठो। अब आज के बहुत सारे बच्चों ने उसका ऑपोजिट कर दिया। सी, एवरीथिंग इज हैपेंड बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। रात को देर तक जागना, जिस समय उठना चाहिए उस समय सोने जाना, तो प्रकृति के विरुद्ध हुआ ना, हेल्थ के विरुद्ध हुआ। तो माइंड पर भी उसका असर पड़ा, बॉडी पर भी उसका असर पड़ा। अब अगर ये वाली बात रोज स्कूल में, कॉलेज में एक बार रब इन की जाए, बार बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि गलत स्लीप साइकिल के कितने नुकसान हो रहे हैं, कितने नुकसान हो रहे हैं, और उसको इनकरेज किया जाए हर बच्चे को दूसरे स्लीप साइकिल पर जाने के लिए, इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे। लैक ऑफ स्लीप किसी को इमोशनली वीक कर देता है। सुबह के 4-5 बजे उठकर पढ़ना, ना कि सारी रात पढ़कर 3-4 बजे सोने जाना। दिस स्लीप साइकिल दे हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका मन की स्थिति पर असर पड़ता है। तो रात को सोने से पहले 1 घंटा हमें मीडिया और सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट करना होता है, ताकि हम कोई ऐसा कंटेंट नहीं डालें जो हमारे मन को बहुत स्टिमुलेट करता है। माइंड की स्पीड को स्लो डाउन करना होता है। और सोने से 10 मिनट पहले अगेन कंज्यूमिंग प्योर कंटेंट,
कुछ ऐसा भरे जो फिर सारी रात वो ही चलेगा। अगर सोने से पहले हमने प्योर चीज अंदर भरी तो सारी रात वो प्योर बातें ही माइंड पर चलेंगी और वो हीलिंग एनर्जी हमारी बॉडी को मिलेगी। सो दीज 2 टाइम्स आर वेरी क्रूशियल, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड लास्ट थिंग बिफोर वी आर स्लीपिंग। बाकी सारा दिन हम कितना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए सबको। ऐसे ही बैठे बैठे हम वीडियो देख लेते हैं, मैसेजेस पढ़ लेते हैं, मैसेजेस काम की चीज है जो, बाकी जो इधर उधर 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 से आ रहा है हमें लग रहा है बस ऐसे ही हम देख रहे थे, सुन रहे थे, वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, वो अंदर जा रहा है, वो अंदर जा रहा है और वो मेरे व्यक्तित्व को बना रहा है, वो मेरी पर्सनालिटी क्रिएट कर रहा है। ये इक्वेशन हर बच्चे को बार बार पक्की कराई जानी चाहिए। यू आर वॉट यू वॉच रीड लिसन, सो वॉच रीड लिसन केयरफुली। क्या वो भर रहे हैं अपने अंदर, तो सुबह और रात का समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सारा दिन में उसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करना कि जो हमने सुबह प्योर कंटेंट सुना उसको मुझे सारा दिन में जीना है। और लास्ट चीज है हमारी डाइट। हमारी डाइट भी हमारी मन की स्थिति पर बहुत असर डालती है। तो एक वेजिटेरियन डाइट का इम्पोर्टेंस, वेजिटेरियन डाइट, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट हमारे माइंड के लिए अच्छा होता है। सात्विक, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। तो हमारा अन्न कैसा होना चाहिए, हमारा अन्न सात्विक होगा तब हमारा मन सात्विक होगा और सात्विक मन एनर्जाइज्ड मन होगा। तो वेजिटेरियन डाइट के साथ हम पहले एक्सपेरिमेंट करें एंड वेजिटेरियन डाइट में घर का बना हुआ खाना ज्यादा। ये बहुत छोटी छोटी बातें, ऐसा लगता है बहुत छोटी छोटी है, लेकिन अगर आप चेक करें तो 20-30 सालों में ये छोटी छोटी बातों पे ही सारा चेंज आया है। पहले बाहर का खाना एक रेयर चीज होती थी कि कभी कहीं गए तो, अब तो बच्चे बोलते हैं ओ आज घर पे खाना है, हाउ बोरिंग, हम घर पे ही ऑर्डर कर लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं। अब घर पे सब है, खाना है, लेकिन फिर भी बाहर से ऑर्डर करते हैं। तो ये जो संस्कार बना, जो कि जैसा अन्न वैसा मन, जब हम घर का बना हुआ खाना खाते हैं तो उसमें प्यार होता है, शक्ति होती है, दुआएं होती है। खाना सिर्फ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और विटामिन नहीं होता है। इट इज जैसा अन्न वैसा मन, इट इज नॉट जैसा अन्न वैसा तन। लाइन इज जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। सो फूड इज फॉर द माइंड, इज फॉर द बॉडी। तो मन के ऊपर असर क्या पड़ रहा है, जितना हम खरीद कर खाना खाते हैं। हमें यही नहीं पता किसने बनाया, हमें यही नहीं पता किस मनोस्थिति में बनाया है, हमें यही नहीं पता कौन से पैसे से बनाया है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसने भी बनाया है उसने बिजनेस के लिए बनाया है, उसने प्रॉफिट के लिए बनाया है। तो उस खाने में जो वाइब्रेशन है वो पैसे की है। प्रसाद का क्यों महत्व होता है, लंगर का क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उसमें भगवान की याद की वाइब्रेशंस होती है। तो हमें इतना सा भी प्रसाद मिलता है तो हम उसको कितना संभाल के लेते हैं, औरों को देते हैं, क्योंकि उसकी हाई वाइब्रेशंस है। वो भगवान की याद में खाना बना है, और जो हम खरीद के खाते हैं वो पैसों की याद पे खाना बना है। दोनों एक्सट्रीम्स है, ये दोनों एक्सट्रीम्स है। अगर प्रसाद माइंड को एनर्जाइज करेगा तो बाहर का खाना माइंड को, बिकॉज इट इज फॉर बिजनेस, इट इज फॉर बिजनेस। इसीलिए आज घर में पैसों से ज्यादा रिश्ते, ये ले लो, आपको मेरा मकान चाहिए आप ले लो, आपको मेरी जमीन का ये टुकड़ा चाहिए आप ये ले लो, अभी तो हम कोर्ट में मिलेंगे बोलते हैं एक दूसरे को। तो रिश्तों से ऊपर पैसे कैसे हो गए, क्योंकि हमने पैसों के वाइब्रेशन का बहुत सारा खाना खाया। सो ईटिंग आउट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द माइंड। तो जहां तक हो सके हमें घर का खाना खाना चाहिए। ईटिंग आउट शुड बी ओनली केप्ट जब कोई मजबूरी होती है, नॉट ऐसे ही ऑर्डर करो। तो घर का खाना और सात्विक खाना, सात्विक खाना। एंड खाते समय टीवी और फोन नहीं होना चाहिए। खाना इज लाइक अ रिचुअल, बड़ी शांति से प्यार से खाना है, परमात्मा को याद करके खाना है। खाने और पानी को परमात्मा
इस समय शहर के पानी में डर है, सब्जी फल में डर है। अगर ऐसे ही इसको खा पी लिया तो यहाँ की डर और एंजाइटी तो वैसे ही बढ़ जाएगी। तो भगवान को याद करके उस खाने को, पानी को एनर्जाइज करके उसको प्रसाद अमृत बनाकर फिर कंज्यूम करेंगे तो वो खाना और पानी हमारे मन की स्थिति को चेंज कर देगा। इसीलिए जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। रसोई में भी इस समय परमात्मा के याद के गीत चलने चाहिए, भजन चले, मंत्र चले, प्रेयर चले रसोई में, किचन में, सो दैट जहाँ खाना बन रहा है वहीं अगर एनर्जाइजिंग शुरू हो जाए तो पूरे फैमिली के माइंड पर असर पड़ जाएगा, बच्चों के मन स्ट्रांग हो जाएंगे इससे। तो वेरी स्मॉल थिंग्स जिससे माइंड स्ट्रांग, बैटरी चार्ज होती जाती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज बच्चों के अंदर, सारा दिन मुझे मिलेगा क्या इसमें से, वो नहीं, देना। जितना हम देने की साइड पर रहेंगे उतना ये बैटरी चार्ज होती जाएगी। जितना हम हमेशा लेने की साइड पर होते हैं ये बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। तो वो सेवा भाव, वो हमें बचपन से बच्चों के अंदर वो क्रिएट करना होगा कि हमें देना क्या है सबको। तो वो सेवा भाव एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है गुड इमोशनल हेल्थ का। इमोशनल इंडिपेंडेंस क्रिएट करें, फिर स्कूल के कल्चर में कुछ बेसिक चीजें करें जैसे नो एंगर जोन, वैल्यूज को इंडोर्स करना एंड वोकैबुलरी, बच्चों की भाषा की चेकिंग, कंटेंट कंजम्पशन, जितना उनको बार बार याद दिलाया जाए कि वो क्या देखते हैं, किस तरह के वो सीरियल देख रहे हैं इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, उसकी कंटेंट क्या है, उसकी वोकैब। फिर जब वो कुछ ऐसी चीजें करते हैं तो सारा समाज उठ के कहता है बच्चे ऐसे कैसे कर सकते हैं, बच्चे ऐसे कैसे बोल सकते थे। वो ही सुन पढ़ देख रहे हैं, जो वो सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे वो उनकी सोच बनेगी और उनका स्लीप साइकिल। ये छोटी छोटी चीजें, वो संस्कारों पे फोकस जितना हम अपने जीवन में करेंगे फिर हमें एक्सपीरियंस होंगे, फिर हमारे एक्सपीरियंस की कन्विक्शन से हम उनके अंदर भी वो संस्कार, वो जीवन जीने का तरीका क्रिएट कर सकते हैं। फिर बैलेंस कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इट्स ऑल बैलेंस्ड, बिकॉज यहाँ का जो ध्यान रखेगा उसके रिश्ते अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे और काम पर वो अपना बेस्ट स्ट्रेंथ देने वाला है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जीवन में परिस्थितियां कभी अगर ऊपर नीचे हो भी गई, मन की स्थिति स्थिर रहेगी, बिकॉज द माइंड विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन सिचुएशंस, क्योंकि इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है। तो इमोशनल क्वोशंट हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये वाले एपिसोड ने जो हुआ सारा कुछ, इसने सबको ये तो सिखा दिया कि मन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मन से हम शरीर का ध्यान रखेंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर अब हम बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं, they will be able to understand it and make lifestyle changes. It will start happening. Thank you so much. Om Shanti.